नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ में मैं नीलम शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, प्रदोष का व्रत भगवान शिव को प्रसन्न करने का, भगवान भोलेनाथ की कृपा पाने का सर्वश्रेष्ठ व्रत शास्त्रों में माना गया है। इस दिन भगवान शिव की पूजा करने मात्र से भी मन की समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो अगर आप प्रदोष का व्रत करते हैं तब तो अत्यंत ही श्रेष्ठ है, लेकिन किसी भी कारणवश अगर आप प्रदोष का व्रत नहीं कर पाते हैं तो भी आज के दिन अगर आप भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करते हैं, उनके मंत्रों का जप करते हैं, शिवलिंग का अभिषेक करते हैं तो निश्चित ही आपके मन की जो कामना होती है वो पूर्ण होती है। दोस्तों, प्रदोष का व्रत त्रयोदशी तिथि के दिन किया जाता है। जिस दिन शाम के समय प्रदोष काल में त्रयोदशी तिथि हो, उस दिन भगवान शिव की पूजा आराधना प्रदोष काल में करने से ऐसा माना जाता है कि मन की समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और समस्त प्रकार के पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाती है, ग्रह दोषों से मुक्ति मिल जाती है। किसी भी प्रकार के दोष का शमन करने के लिए प्रदोष का व्रत किया जाता है। तो अगर आप व्रत नहीं कर पाते हैं, पूजा अवश्य कीजिए, बहुत महत्वपूर्ण होती है सायंकालीन प्रदोष काल की पूजा भगवान भोलेनाथ की, जो आपको जरूर करनी चाहिए अगर आप भगवान भोलेनाथ की कृपा पाना चाहते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ माघ मास के शुक्ल पक्ष के प्रदोष के बारे में। त्रयोदशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत हमें कब धारण करना है और पूजा का यानी कि प्रदोष काल की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, ये समस्त जानकारी आपको आज की वीडियो में मिलने वाली है। इसके अलावा अगर आप व्रत धारण करते हैं तो किस प्रकार से आपको भगवान शिव की पूजा आराधना करनी चाहिए, कौन सी वस्तुएं आज आपको खानी चाहिए, किन चीज़ों का त्याग करना चाहिए, और इसके अलावा आज हम जानेंगे एक बहुत ही अचूक उपाय जिसे अगर आप किसी भी कामना से करते हैं तो निश्चित ही आपकी जो कामना है भगवान भोलेनाथ माता पार्वती की कृपा से अवश्य ही पूर्ण होती है। तो अगर आपकी धन प्राप्ति की कामना है, संतान प्राप्ति की कामना है, विवाह में बहुत अधिक देरी हो रही है, या मन चाहे जीवन साथी की कामना हो, व्यापार में नौकरी में बहुत अधिक परेशानियां आ रही हैं, कर्ज से घिरे हो, संकटों से घिरे हो, लंबी बीमारी से पीड़ित हो, या कोई भी और समस्या हो आपकी, किसी प्रकार से मानसिक रूप से आप परेशान हो, शारीरिक रूप से परेशान हो या आर्थिक रूप से परेशान हो, किसी भी प्रकार की समस्या को दूर करने के लिए आप इस उपाय को कर सकते हैं। और अगर आप पूर्ण विश्वास से करते हैं, यकीन रखिए आपकी जो मनोकामना है मात्र 5 प्रदोष में अवश्य ही पूर्ण हो जाती है। सारी परेशानियों का समापन हो जाता है जब हम भगवान भोलेनाथ की शरण में जाते हैं। तो ये उपाय बहुत ही चमत्कारी है, आप किसी भी कामना से कर सकते हैं और बिना व्रत रखे भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे लाइक भी ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ, और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। बात करें सबसे पहले कि त्रयोदशी व्रत हमें कब करना है और कब से तिथि प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है। देखिए, त्रयोदशी की तिथि प्रारंभ हो जाएगी 13 फरवरी की शाम को 6:42 पर और त्रयोदशी तिथि समाप्त हो रही है 14 फरवरी की रात्रि में 8:28 पर। तो प्रदोष का व्रत जब हम करते हैं तो त्रयोदशी तिथि सायंकाल में होनी चाहिए, यानी कि प्रदोष काल में जब त्रयोदशी तिथि होती है तभी प्रदोष का व्रत बहुत शुभ फल देने वाला होता है। तो इस बार जो प्रदोष का व्रत किया जाएगा 14 फरवरी सोमवार के दिन किया जाएगा और सोम प्रदोष है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि सोम प्रदोष के दिन अगर हम किसी भी कामना से भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करते हैं तो उसका हमें बहुत शीघ्र फल प्राप्त होता है। कारण क्या होता है? देखिए, सोमवार का दिन भगवान भोलेनाथ को अत्यंत ही प्रिय है, उसी प्रकार से त्रयोदशी का व्रत भगवान भोलेनाथ को अत्यंत ही प्रिय है और आज के दिन अगर आप पूजा आराधना करेंगे तो आपको इस पूजा का, इस व्रत का दुगना फल प्राप्त होता है। और अब बात कर लेते हैं कि शाम को प्रदोष काल की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा। देखिए, शाम को पूजा का जो शुभ मुहूर्त है शाम 6:10 से रात्रि 8:28 तक है, जो कि पूजा का सबसे शुभ मुहूर्त है। इस समय में अगर आप पूजा आराधना करते हैं, भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग का अभिषेक करते हैं तो बहुत शुभ फल आपको प्राप्त होगा। अब बात करते हैं कि अगर आप व्रत धारण करते हैं तो आपको व्रत के कौन से नियम रखने चाहिए और किस प्रकार से पूजा करनी चाहिए, और बिना व्रत किए भी आप पूजा इसी प्रकार से करेंगे। सिर्फ आप अगर व्रत नहीं करना चाहते हैं तो आप सात्विक भोजन लेंगे, यानी कि लहसुन प्याज का त्याग कर दीजिए। बात करें पूजा विधि के बारे में तो देखिए, आज हमें भगवान भोलेनाथ की पूजा करनी है तो प्रातःकाल जल्दी उठें, सूर्योदय से पहले उठ जाएं और उसके बाद स्नान इत्यादि करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। भगवान सूर्य देव को सर्वप्रथम जल अर्पित करें और उसके बाद भगवान शिव की आराधना करें। अपने घर के मंदिर में जो नित्य पूजा करते हैं उस पूजा को कर लीजिए जिस प्रकार से आप करते हैं। उसके बाद से शिवलिंग का अभिषेक करें। अगर घर में शिवलिंग है
तब तो अत्यंत ही श्रेष्ठ है। लेकिन अगर घर में शिवलिंग नहीं है तो आप मंदिर जाकर, शिवालय जाकर भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करें, विधि विधान से उनका पूजन करें। मंदिर नहीं जा सकते हैं तो अपने घर में मूर्ति या प्रतिमा जो भी आपके पास भगवान भोलेनाथ की है, शिव जी की है, पार्वती माता की है, गणेश जी, कार्तिकेय भगवान की सपरिवार जो फोटो होती है भगवान भोलेनाथ की, उनके सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके और पुष्प, धूप, दीप इत्यादि से उनका पूजन कीजिए, भोग अर्पित कीजिए। और इसके बाद अगर आप व्रत करना चाहते हैं तो व्रत का संकल्प ले लीजिए कि आज आपका प्रदोष का व्रत है, और अगर कोई विशेष कामना के निमित्त आप व्रत धारण कर रहे हैं तो अपनी कामना का संकल्प भी भगवान भोलेनाथ के सामने व्रत के साथ ही ले लीजिए। इसके बाद ओम नमः शिवाय इस मंत्र का अधिक से अधिक जप कीजिए, कम से कम 108 बार जरूर कीजिए। आप चाहें तो शिव चालीसा का पाठ कर सकते हैं, शिव सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, भगवान भोलेनाथ की आरती कीजिए। और आज का दिन अगर आप व्रत धारण करना चाहते हैं तो पूरे दिन व्रत रहेंगे और शाम के समय प्रदोष काल में पूजा करेंगे। शाम की प्रदोष काल की पूजा अत्यंत आवश्यक है। देखिए, सुबह जो हम पूजा कर रहे हैं वो सिर्फ संकल्प लेना आवश्यक होता है, इसलिए प्रातः काल तो पूजा जो नियमित हम करते हैं तो आज भी करेंगे, भगवान शिव का अभिषेक करेंगे, व्रत का संकल्प ले लेंगे। लेकिन शाम को पूजा जो कि प्रदोष काल की पूजा होती है, प्रदोष के व्रत में वही पूजा सबसे अनिवार्य होती है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो शाम को प्रदोष काल में जब आप पूजा करने जाते हैं, कोशिश करें कि शिवालय जाकर पूजा करें। देखिए, जब कोई विशेष ऐसे दिन होते हैं और घर के आसपास अगर मंदिर उपलब्ध हो तो मंदिर जरूर जाना चाहिए। हाँ, अगर ऐसी अवस्था है कि मंदिर नहीं है तब आप घर में भी पूजा कर सकते हैं। आपके पास भगवान शिव का जो भी स्वरूप है, चाहे शिवलिंग हो या तस्वीर आपके पास भगवान भोलेनाथ की हो, उनके सामने भी आप विधिवत पूजा कर सकते हैं। धूप, दीप, नैवेद्य, बिल्वपत्र, भांग, धतूरा सभी उनकी प्रिय वस्तुएं उन्हें अर्पित कीजिए और पूजा कर सकते हैं। लेकिन अगर मंदिर है तो मंदिर जरूर जाएं। शाम के समय जब आप पूजा कर रहे हैं तो भगवान भोलेनाथ को खीर का भोग अर्पित कीजिए। चावल और दूध से बनी हुई खीर का भोग भगवान भोलेनाथ को अर्पित करने से मन की समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। और अब बात कर लेते हैं कि आज के दिन हमें विशेष कौन सा उपाय करना चाहिए। देखिए, अगर आपकी कोई भी विशेष मनोकामना है, आप इस उपाय को कर लीजिए। आपकी जो भी कामना है बहुत शीघ्र पूर्ण होती है। करना क्या है, आपको एक पात्र लेना है, उसमें जल लेना है। अगर गंगा जल हो तो सबसे पहले थोड़ा सा गंगा जल डाल लीजिए, उसके बाद शुद्ध जल से उसे भर लीजिए। उस जल में आपको बिल्व पत्र डालना है। अगर आपके पास 5 बिल्व पत्र उपलब्ध हैं तब तो अत्यंत ही श्रेष्ठ, ये सभी बिल्व पत्र उसमें डाल दीजिए जल में, जल के पात्र में। और अगर 5 बिल्व पत्र ना हो तो आपके पास एक भी बिल्व पत्र हो तो जरूर उसे डालिए। बिल्व पत्र खंडित नहीं होना चाहिए, साफ सुथरा बिल्व पत्र होना चाहिए। थोड़ी सी साबुत हरी मूंग भी आपको उस पात्र में डालना है और थोड़ा सा गुड़ डाल दीजिए, थोड़े से समी पत्ते डाल दीजिए। ये 4 वस्तुएं आपको जल में डालनी है और ये जल का पात्र आपको शिवलिंग पर अर्पित करना है। और ये उपाय आपको शाम के समय करना है। शिवालय जाकर करें तो अत्यंत श्रेष्ठ होगा। लेकिन अगर आप मंदिर नहीं जा सकते हैं, आपके घर के आसपास मंदिर नहीं है, तो आपके पास अगर घर में शिवलिंग हो या फिर मिट्टी का शिवलिंग बनाकर आप पूजा करें तो बहुत ही श्रेष्ठ होगा। दोस्तों, सोम प्रदोष पर इस बार बहुत ही शुभ योग बने हुए हैं। अद्भुत संयोग बना हुआ है इस बार, जो सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग और आयुष्मान योग का अद्भुत संयोग बना हुआ है त्रयोदशी तिथि के दिन। इस दिन अगर आप कोई भी उपाय करते हैं, एक छोटा सा भी उपाय कर लेते हैं या सिर्फ पूजा मात्र भी करते हैं, तो निश्चित ही भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा से आपकी मन की कामनाएं पूर्ण होती हैं। तो बहुत शुभ योग भी बना हुआ है और बहुत ही शुभ दिन भी है, क्योंकि सोम प्रदोष है। सोम प्रदोष पर भगवान शिव की पूजा करने से बहुत ही शीघ्र फल की प्राप्ति होती है। तो आशा करती हूँ आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।